हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के वनों का इतिहास और वन नीति। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए जो यूके और यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं जितने भी एग्जाम, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन कम से कम मिनिमम आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने वनों से संबंधित जितने भी प्रमुख आंदोलन हैं वो डिस्कस किए हैं। यदि आपने हमारे वेब वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उन्हें अवश्य देखें। उत्तराखंड में वनों का इतिहास या वन नीति, यदि हम बात करते हैं, सबसे पहला 1861 में जो कुमाऊं कमिश्नर थी ना, कुमाऊं का बेदार बादशाह भी कहा जाता है क्योंकि जो लोग बाग थे वो बहुत ज्यादा क्या करते थे, पसंद करते थे। ये लोकप्रिय कमिश्नर थे और कुमाऊं के बेदार बादशाह ने बोला जाता। और पहली बार इन्होंने उत्तराखंड में वन बंदोबस्त किया था। यदि पूछे जाए आप लोगों से कि सबसे पहला उत्तराखंड में वन बंदोबस्त किसने करवाता, हेनरी रेमजे ने 1861 में किया था। फिर 1864 में भारतीय वन विभाग का गठन किया जाता है जिसके प्रथम महानिरीक्षक ब्रिटिश बैंडिस को बनाया जाता है। तो याद रखना आपको, प्रथम महानिरीक्षक को बनते हैं ब्रिटिश बैंडिस। फिर 1864 में इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना की जाती है। 1865 में प्रथम भारतीय वन अधिनियम लाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब लाया जाता तो 1864 में लाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है वनों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही थी उस पर क्या करना था, रोक लगाना इसका मुख्य उद्देश्य होता। नेक्स्ट आता 1868 में। 1868 में क्योंकि जो उत्तराखंड है वो दो मंडलों में विभक्त है, एक कुमाऊं मंडल एक गढ़वाल मंडल, जिसमें से कुमाऊं मंडल में 1868 में वन विभाग की स्थापना की जाती है। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बराबर के बनते हैं। आप लोगों से पूछ रहा है कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब की गई, तो जगह 1868। और यदि आपसे पूछ लिया गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब की गई तो आपका आंसर हो जाएगा 1869, अगले ही साल। नेक्स्ट आता 1885 में टिहरी में। यहाँ पे आपको शब्द याद रखना, टिहरी में केशवानंद की अध्यक्षता में वन विभाग का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। याद रखना आप लोगों को यदि पूछा कि टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब की गई, टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब की गई तो 1885 में टिहरी में वन विभाग की स्थापना होती है। अध्यक्ष कौन होते हैं, केशवानंद, ये इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर आता भारतीय वन अधिनियम 1878 लाया जाता है जिसके तहत वनों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है आरक्षित वन, फिर आता है संरक्षित वन, जिनमें मानवीय गतिविधियों का लगभग क्या था, रोक थी। जो आरक्षित वन थे उनमें मानवीय गतिविधियां नहीं की जा सकती, उनको रोकता। जबकि जो संरक्षित वन होते हैं इनमें मानवीय गतिविधियां हो सकती है पर एक लिमिट में हो सकती है, और ऐसे वनों को क्या कहेगा, संरक्षित वन बोलेगा। फिर भारतीय अधिनियम 1878 के तहत इमारती लकड़ी के कटार पर टैक्स अनिवार्य कर दिया गया। 1878 में ही ब्रिटिश बैंडिस द्वारा भारत के प्रथम फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई थी। आपसे पूछा फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब की गई तो ये की गई है 1878 में की गई। किसके द्वारा की जाती है, बैंडिस द्वारा की जाती है। फिर क्या होता है 1884 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून कर दिया जाता है। यदि आपसे पूछा कि नाम कब बदलेगा, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून इसका नाम कब रखेगा तो 1884 में इसका ये नाम पड़ता है। फिर ये भी नाम बदलता है 1906 में इसका नाम बदलकर, क्योंकि पहला क्या नाम रखा था इसका, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद में इसका नाम कर दिया गया इंपीरियल फॉरेस्ट ऑफ स्कूल ऑफ देहरादून। फिर इसका नाम बदलकर क्या रखा जाता है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च, इसमें ऐड कर जाता है रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून, यानी कि इसे वर्तमान में क्या बोलते हैं, FRI कहते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1906 में इसका नाम पड़ता है। वायसराय लॉर्ड इरविन ये भारत के वायसराय होता है जिनके मध्य गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य क्या होता है, गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 में। ठीक है, तो उसी यही इरविन में 7 नवंबर 1929 को इस भवन का क्या करते हैं, उद्घाटन करते हैं। नेक्स्ट आता 1991 FRI
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का क्या दिया जाता है, दर्जा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एग्जाम्स में बार बार का आता है, लिख लो ये, फिर आपको एग्जाम्स में रिपीट मिलेगा क्वेश्चन। तो FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, 1991 में। और 1991 में हमने पहली बार LPG या हम कहते हैं जैसा पूर्व चलो की नीति अपनाई। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम से बनता है कि भारत ने पूर्व चलो की नीति कब अपनाई 1991। और उस समय जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, वो थे सरदार मनमोहन सिंह। और देश में सरकार किसकी थी, PV नरसिम्हा राव देश के क्या थे, प्रधानमंत्री थे उस समय। और तब हमने नीति अपनाई थी LPG की। L का मतलब है लिबरलाइजेशन, P का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, और G का मतलब है यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण की नीति अपनाते हैं 1991 में। और देश यहाँ से मजबूत होता है। नेक्स्ट आता भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना वो की जाती है 1981 में। मुख्यालय यदि हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो देहरादून है। उद्देश्य क्या है, देश में वनों का सर्वेक्षण करना है और वन संसाधनों का आकलन करके वन रिपोर्ट को पेश करना है। ये 2 वर्ष बाद ये क्या करता है, द्विवर्षीय है, यानी कि 2 वर्ष बाद रिपोर्ट क्या करता है, तैयार करता है। FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और इसने अपनी जो पहली रिपोर्ट पेश की थी वो की थी 87 में पेश, 1987 में। तो याद रखना, पूछेगा पहली रिपोर्ट कब पेश की थी, 1987 में इसने अपनी पहली रिपोर्ट वन रिपोर्ट पेश की थी। उसके बाद आज तक ये लगातार 2 वर्ष बाद रिपोर्ट पेश कर रहा है। और 2023 की जो रिपोर्ट पेश की है, 18वीं रिपोर्ट पेश की है 2023 में। फिर भारतीय वन अधिनियम 1927 आता है और इसके आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आरक्षित वन, फिर आता है संरक्षित वन, और लास्ट में आता है ग्रामीण वन। आरक्षित वन में ये जिनमें किसी भी मानवीय गतिविधियों का अलाउ नहीं है, यानी कि मानवीय गतिविधियां नहीं की जा सकती। संरक्षित वन में वह जिनमें कुछ हद तक मानवीय गतिविधियां की जाती है और वो भी बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, जबकि ग्रामीण वन से जिनमें मानवीय गतिविधियां की जा सकती है। और इसी के तहत जो अधिनियम 1927 में आता है, इसी के तहत क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा 1931 में वन पंचायत कानून लागू किया जाता है और वन पंचायत प्रणाली की भी शुरुआत की जाती है। तो यहाँ से दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं कि उत्तराखंड में वन पंचायत प्रणाली की शुरुआत कब की गई, तो 1931। और वन पंचायत कानून लागू कब किया गया, तो 1931 में किया जाते हैं। फिर 1932 में ही क्या होता है, गांधी जी के और बाबा साहब के बीच में, डॉक्टर BR अम्बेडकर बीच में क्या होता है, पूना पैक्ट समझौता भी होता है। तो ये सन आपको याद रखना, 1932 में हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर शेष उत्तराखंड में वन पंचायत का क्या किया जाता है, गठन भी किया जाता है। फिर उसके बाद में 1952 में स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति का क्या किया जाता है, शुभारंभ, क्योंकि 1947 में हम क्या कहते हैं, आजाद। और 1952 में पहली बार स्वतंत्र वन नीति आती है। जुलाई 1952 में KM मुंशी के नेतृत्व में वन महोत्सव की शुरुआत की जाती है और प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए वन महोत्सव की शुरुआत कब की गई, तो याद रखना 1952 में, और किसके नेतृत्व में की गई है, KM मुंशी के द्वारा। नेक्स्ट आता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। और इसके द्वारा क्या होता है, जो सरकार होती है उनके द्वारा क्या होता है, वन और वन्यजीवों का संरक्षण किया जाता है। फिर आता है वन संरक्षण अधिनियम 1980 लाया जाता है और इसमें क्या होता है, 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की क्या की जाती है, स्थापना, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है, जिसका मुख्यालय क्या है, देहरादून में। इसके द्वारा 1987 में प्रथम वन रिपोर्ट जारी की जाती है और तब से लेकर आज तक 17 वन रिपोर्ट क्या हो चुकी है, जारी हो चुकी है। 17 2021 तक जारी हो चुकी है। इस बार 18वीं वन रिपोर्ट जारी की गई है 2023 में। 1982 में भारतीय वन्यजीव संस्थान की क्या की जाती है, स्थापना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार का बनता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब की गई है, 1982। फिर आता है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार इसमें बोलेगा
कि देश की कुल क्षेत्रफल पर, यानी कि जो देश का कुल क्षेत्रफल हो उसमें से 33% भूभाग पर वनों का होना अनिवार्य है। और यदि कोई क्षेत्र क्या है, पर्वतीय है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम, यानी कि जिसमें पहाड़ है, हिमालय राज्य है जो, उनमें 60% वनों का होना अनिवार्य है। और जो मैदानी क्षेत्र है, जो क्या है मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 25% भूभाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। और उत्तराखंड राज्य वन नीति 2001 के तहत जैव विविधता संरक्षण और वन क्षेत्र तथा वन उत्पाद में वृद्धि की बात की गई है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।